नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं मनमोहन सिंह भड़ाना के साथ, जो कि अभी कुछ माह पूर्व तत्विजन पैराडाइज के नाम से एक सामाजिक संगठन बनाया है, जो कि फरीदाबाद की दशा और दिशा दोनों को बदलने का काम करने का इन्होंने एक वायदा और इरादा किया था। अब इनसे जानेंगे कि लगभग 1 से 1.5 माह इनका हो गया है, क्या कुछ खास इन्होंने फरीदाबाद की तस्वीर बदलने की कोशिश की या ये बदल चुके कुछ तस्वीरें। जी सर। देखिए, पिछले 1 महीने में जहाँ जहाँ भी हम लोग पहुँचे हैं, तो मैं सच बताऊं, मूलभूत सुविधाओं की तो इतना अभाव है फरीदाबाद में, लोग त्रस्त आ चुके हैं। पानी अगर कहीं आप किसी कॉलोनी में चले जाइए तो 2,500 से 3,000 TDS का पानी मिल रहा है, जिसमें सीवेज का वाटर जो मिलकर आ रहा है, वो अगर पिएंगे लोग तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं आप भली भांति जान सकते हैं। और 8,000 एप्लीकेशन तो मेरे पास खुद इस बात की आई हैं कि उनके पास राशन कार्ड नहीं है। पता नहीं सरकार क्यों नहीं बना रही है, क्या कारण है मुझे नहीं पता जी। लेकिन हमारी टीम इसके ऊपर विचार कर रही है और इसमें एप्लीकेशन ऊपर भी भेजेंगे और ज्ञापन भी देंगे कि भाई जो जिनका बनना चाहिए राशन कार्ड, जो इसके हकदार हैं, उन्हें वो राशन कार्ड मिले। कई छोटी मोटी और समस्याएं कि आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, किसी का पेंशन नहीं बन पा रही है। जो आपका जो तत्विजन पैराडाइज जो आपकी संस्था है जी, ये किस तरीके से कार्य करने का मतलब ये है कि कहीं कुछ कार्य जमीनी स्तर पर किया है, एक तो वो आप बताएं, क्योंकि आपने ये कहा था कि हम फरीदाबाद की दिशा और दशा दोनों को बदलने का काम करेंगे कुछ ही समय में। अब कुछ ही समय का मतलब या तो चुनाव के बाद करेंगे, निगम का चुनाव के बाद, या उससे पहले। पहला सवाल है। दूसरा, आपकी टीम के साथ कितने लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, किस तरीके से जनता को अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे जो कि दशा और दिशा दोनों बदल ली जा सके निगम क्षेत्र की। देखिए, मैंने पहले दिन भी यही कहा था कि ये कोई एक रात का खेल नहीं है फरीदाबाद को बदलना। हमारी लड़ाई जारी है और ये जारी जब तक रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती, जब तक एक आम नागरिक फरीदाबाद का सुख चैन से नहीं रह सकता है। यहाँ आप समझ सकते हैं, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सड़कों का बुरा हाल है आज की डेट में। आपने देखा होगा, कहीं जहाँ पहले 5 मिनट में पहुँचा जाता था, आज 1 घंटा का सफ़र लगता है फरीदाबाद में जाने के लिए। तो ये जब तक ये समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हमारा संगठन जो है लड़ाई लड़ता रहेगा। आज भी हमारे साथ 20 से 22,000 लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, हमारे मेंबर बन चुके हैं और वो इच्छुक हैं कि हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं और अपनी मांगों को सरकार तक। 200 करोड़ पर गिरफ्तारी हुई है निगम में, जो घोटाला हुआ है, इस पर कुछ खास कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, आपने फरीदाबाद नगर निगम की बात हमेशा करते हैं, सवाल सिर्फ आपसे इसलिए। देखिए, मुद्दे तो मेरे सभी को लेकर है, खाली नगर निगम की बात नहीं है। सरकार का भी दायित्व होता है, कई चीज़ों में सरकार की भी दखलंदाजी होनी चाहिए। और जो ये 200 करोड़ की जो आप बात कर रहे हैं, जो मुद्दा आया है, मैं समझता हूँ इट्स जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, इंग्लिश में कहावत है। ये एक बहुत ही छोटा सा जो है वो खुलासा हुआ है। इसके पीछे और भी बहुत बड़े बड़े जो कांड, अगर इसमें अच्छे तरीके से जो है इसकी जांच पड़ताल की जाए तो बहुत घोटाला ये बहुत बड़ा मिलेगा आपको जी। तो मैं कहना चाहूँगा सरकार से भी और प्रशासन से भी कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको उनके हाशिए पर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि फरीदाबाद की जनता वैसी त्रस्त है यहाँ। और अगर 200 करोड़ रुपए ऐसे ठेकेदार लेके जाएंगे तो ये हमारा और आपका हार्ड अर्नड मनी है, मतलब इस तरह से कैसे जाने दिया जाना चाहिए। तो हम सबको खड़े होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए और ये उम्मीद करूंगा कि आगे से MCF में इस तरह का कोई घोटाला दोबारा सामने ना आए, और ये हमारी लड़ाई उसी के लिए है। अच्छा, एक सवाल और, क्योंकि आप पॉलिटिकल हैं, आम आदमी पार्टी में आए दिन कोई न कोई रोजाना शामिल हो जाता है। बहुत लोग आपने देखो, पूर्व विधायक शामिल होने जा रहे हैं। आने वाले समय में, निकट भविष्य में, आप हो सकता है संभावित प्रबल दावेदार भी हों मेयर पद के किसी न किसी पार्टी से, तो आम आदमी पार्टी पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सभी पार्टियों का अपना अपना रोल रहा है। जो अभी पिछले 4-5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो कहीं BJP कामयाब हुई है, कहीं आम आदमी पार्टी कामयाब हुई है। तो इस तरह के आकलन लगाना बड़ा स्वाभाविक है। एक नए राज्य में अगर कोई सरकार बना लेती है कोई पार्टी, तो उसके दूसरे राज्य में प्रभाव होता ही है। तो इस वजह से कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग छोड़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। और ये तो एक पब्लिक ओपिनियन है, सबका अपना अपना मत है कौन किसके साथ कहाँ जुड़ जाए। तो ये उसमें तो उनका अपना ही चलती है, अपने हिसाब से करते हैं। चलिए, निगम के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे?
निगम के लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि हो सकता है पिछले 5-7 सालों में किसी ने आपके खिलाफ आवाज़ ना उठाई हो, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि अपना काम तरीके से करना, आप लोग जो है, जो आपके दायित्व हैं उन्हें सही से निभाएं। आपको पूरे फरीदाबाद का जो काम संभालना है वो अपने तरीके से जो बखूबी करना चाहिए उस तरह से कीजिए। और हमारा संगठन इस तरह से मजबूती से लोगों के साथ है कि मैं समझता हूं कि कोई गलत काम फरीदाबाद के साथ होने नहीं दूंगा, ये मैं उनसे कहना चाहूँगा। अभी सीवर को लेकर के कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं, आप भी वहां गए हैं, इस पर कुछ खास कहेंगे आप? ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, MCF कह लो, हुड्डा कह लो, जिसका भी दायित्व बनता है उसमें, मतलब एक व्यक्ति की जान चली गई है और मुझे लग रहा है उसके बाद कोई कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है। भाई कोई ना कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए उसका। यहाँ अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो पुलिस प्रशासन जो है सत्ते में आ जाता है, भाई कहाँ किसने क्या किया। ये आपके सामने है कि किस वजह से उसकी मौत हुई है उस बच्चे की। एक 25 साल का बच्चा, उसके माँ बाप, उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी, क्या गलती थी उसकी। अपना काम करने गया बेचारा और सीवर में जो उनके मैनहोल ढक्कन नहीं होने की वजह से वो उसमें गिर के मर गया। कौन जिम्मेदार है इसका? चलिए, तो आपने विस्तार से सुना मनमोहन जी को, उन्होंने बताया क्या समस्या है, किस तरीके और किस तरीके से दशा और दिशा बदलने का हम दोबारा से काम करेंगे। निरंतर उनकी कोशिश और उनकी संस्था के द्वारा कोशिश जारी है। अब यहाँ पर कुछ आम नागरिक हैं यहाँ के फरीदाबाद निगम के, उनसे हम जान लेते हैं। आप भाई साहब क्या सुझाव देना चाहेंगे निगम में, चाहे वो विधायक हो, निगम से मेयर हो या कमिश्नर हो या सरकार हो, कोई भी? निगम से यही चाहेंगे, आम इंसान त्रस्त है। जो आप घूसखोरी कहाँ में, रहते हैं पहले तो अपना मैं परिचय सेक्टर 16 में रहता हूँ। जी। सेक्टर 16 आई थिंक फरीदाबाद का सबसे पुराना सेक्टर है और वहाँ पे आज भी पानी बिजली है ही नहीं और रोड जो थोड़ी बहुत बची थी वो भी खा गए जी। अब पता नहीं कब होगी। आज बारिश लग रही है, अभी नहीं, मानसून के बाद भी नहीं होगी। तो हम तो यही चाहेंगे, गवर्नमेंट को वोट दिया है, अगली बार अभी पार्षद के इलेक्शन आ रहे हैं तो मैं हाथ जोड़ के, जो भी अगर हमारा कोई पार्षद भी देख रहा है, जो अभी भी पार्षद है, पार्षद आपके? आई थिंक छत्रपाल जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, आना मत, दौड़ा लिए जाओगे। सही कह रहा हूँ, आना मत। चलिए, आपने सुना, यहाँ के स्थानीय नागरिक है निगम क्षेत्र में, और तत्विजन पैराडाइज के नाम से जो संस्था है मनमोहन भड़ाना द्वारा संचालित, उसके संयोजक हैं। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द एक नए स्तर पर, बड़े लेवल पर एक मुहिम स्टार्ट करेंगे जो कि जनता तक सीधे तौर पर पहुँचेगा। जो लोग हमसे जुड़ना चाहेंगे उनके द्वारा उनकी समस्याओं को हम खत्म करवाने का स्थानीय स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर और सरकारी स्तर पर और सरकार के स्तर पर कोशिश हम करेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।